अब देखो इस वीडियो से हम शुरू करने वाली है क्लास 10th में चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन जिसमें कि हमसे कहा गया है कि आपको जितने भी नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हैं उनके नेचर फाइंड करने हैं और अगर उनके जो नेचर है रूट्स का नेचर है वो रियल है तो आपको उन्हें फाइंड भी करके दिखाना है। एंड हम अपना पहला पार्ट करने वाले हैं जिसमें कि लिखा गया है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 यानी कि ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। टूडे कैमरा क्या है ना, यानी कि जो अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। आपको इसका नेचर फाइंड करना है। नेचर अगर रियल रूट का है तो आपको वो रूट भी निकाल के दिखा देने हैं। बहुत सिंपल कहानी है। यानी कि आपको इसको सॉल्व करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करना होगा, डिस्क्रिमिनेंट। एंड मैंने पहली बता रखा है इंट्रो वीडियो में कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। इट इज b² माइनस 4ac का वैल्यू। ओके, b² - 4ac क्या है, कुछ नहीं है। इसमें a का वैल्यू 2 है दिख रहा है, b का वैल्यू -3 है, इसमें c का वैल्यू 5 है। अगर आपको ये भी दिक्कत हो रही है इसका मतलब आपको इसका बेसिक अच्छे से नहीं आता है, जिसके लिए कि आपको इस चैप्टर का सबसे पहला वीडियो देखना चाहिए जहाँ पे मैंने ऑल दी बेसिक्स क्लियर करवाए हुए हैं। एंड वो आपको मिल जाएगा एक प्लेलिस्ट में जो कि बनाई गई है क्लास 10th मैथ चैप्टर 4 बाय तुषार चौहान मैथमेटिक्स। ये आप सर्च कर लेना या फिर आपको उसका लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसका पहला वीडियो देखिए, सिक्वेंशली देख लिए, तब आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो b² - 4ac है तो दिख रहा है यहाँ पे b का वैल्यू कितना है, -3 है। -4 इंटू ए कितना है, 2 है। c कितना है मेरे पास, 5 है। बहुत कहानी सही जा रही है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। और कितना हो जाएगा देखो, 4 × 2 = 8, 8 × 5 = 40। तो 9 माइनस 40 कितना, -31 हो गया। अब क्योंकि हम जानते हैं जब भी हमारा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है, ये दिख रहा है ना कि ये -31 है, ये 0 छोटा है, तो जब भी ऐसा होता है तो हम बोलते हैं नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो इसके रियल रूट ही एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो हमें इसे सॉल्व भी करके नहीं देखना है। अगर आप इसे सॉल्व करने का प्रयास करते भी, चलो करते हैं। 2 × 5 = 10 हो गया, -3 है तो -3 को ऐसे ब्रेक करना है कि मुझे इंटू करके क्या मिल जाए, 10 मिल जाए। और एडिशन या सब्ट्रैक्शन से मुझे -3 मिल जाए। देखो पॉसिबल ही नहीं होगा। अगर मैं 5 - 2 करता हूँ तो मुझे -10 मिलेगा, +3 मिलेगा। अगर मैं -2 +5 करूँ तब भी -10 ही मिलेगा और -3 मिल जाएगा। ये मिल रहा है पर ये नहीं मिल रहा है, ये चाहिए पॉजिटिव, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जब भी आपका, अब खुद ही देखना कि आपका सॉल्व ना हो रहा हो ना, तब भी आप ये ट्राई कर लेना। ठीक है, अगर आपका b² - 4ac का वैल्यू 0 से छोटा आ रहा है तो वो इक्वेशन आपसे सॉल्व नहीं होगी। ठीक है, तो उसको वहां पे छोड़ दीजिएगा बोल के नो रियल रूट एग्जिस्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जिसके बाद हम करने वाले हैं इसका सेकंड पार्ट। एंड सेकंड पार्ट को मैं एक बार पढ़ लेता हूँ कि इसमें क्या बोला गया है। देखो 3x² - 4√3x + 4 = 0। तो 3x², ओके 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 ओके, क्या बोला गया यहाँ पे देखिए, 3x² - 4√3x + 4 = 0। अब आपको क्या करना है, इसका डी चेक करना है। डी क्या होता है, b² - 4ac अपॉन, सॉरी, b² - 4ac। तो a का वैल्यू 3, b का वैल्यू आ गया आपका -4√3, c का वैल्यू आपका 4। क्लियर, इतना तो आप कर पा रहे होंगे। अब निकालना है आपको b² - 4ac। तो b कितना है देखो, -4√3 का आपको क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना। ओके, कहाँ गया, यहाँ है। और माइनस का 4 इंटू ए सी इंटू सी। ठीक है, 4 × 3 = 12, 4 × 48। अब देखो यहाँ माइनस का स्क्वायर प्लस, क्योंकि माइनस है, इवन पावर है तो प्लस हो जाएगा। 4 × 4 = 16, 16 और √3 का देखो क्या होगा, 16 इसका आया और √3 का स्क्वायर करके 3 आया। -4 × 4 = 16, 3 यहाँ भी देखो, यहाँ भी वही कहानी आ रही है। पता है 48 आएगा, तीनों को मल्टीप्लाई करके खुद करके देख लेना। कट गया है तो 0 आ गया, यानी कि अपना डी का वैल्यू क्या आ गया, 0। और डी का वैल्यू 0 आ रहा है मतलब 2 इक्वल रूट, 2 इक्वल रूट है। इसका नेचर क्या है, 2 इक्वल रूट। अगर ऐसा भी है तब भी हमें निकालना पड़ेगा 3x² - 4√3x + 4 का। कहानी सिंपल करते हैं निकाल के। क्या है, अब मुझे इसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। वही जैसे अल्फा बीटा फाइंड करते थे, कुछ कुछ वैसे ही। अब चाहे आप इसको एमटीएस से निकालें या फिर आपका क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक से। क्योंकि हम एमटीएस से कई बार निकाल चुके हैं तो इस बार मैं वो करके दिखाने वाला हूँ आपका क्वाड्रेटिक से। हालांकि बोला नहीं है क्वेश्चन में, पर फिर भी उससे करके दिखा देता हूँ। एक्स का वैल्यू कितना है, माइनस का बी। देखो माइनस का बी, बी मेरा -4√3 है ना।
प्लस माइनस रूट ओवर, अब डी लिखते हैं यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4 AC, जानता हूँ इसका वैल्यू 0 आ रखा है तो कर देंगे डायरेक्ट, और अपन 2a यानी कि 2 × 3। क्लियर। तो x का वैल्यू क्या मिल गया, देखो मेरे पास माइनस माइनस प्लस 4√3/6, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, यानी कि आपका वैल्यू आया 2√3/3, एंड यही आपका आंसर है। आपकी दो बार वैल्यूज यही आएंगी क्योंकि क्या है, ये सेम सेम है, तो अगला भी क्या होगा 2√3/3। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जिसके बाद हम करने वाले हैं इसका तीसरा एंड शायद वो आखिरी पार्ट है। एंड आखिरी पार्ट है तो अच्छी बात है। क्या बोला गया हमसे, 2x² - 6x + 3, 2x² - 6x + 3। ओके बढ़िया। हाँ, अब देखो आपको तो समझ में आ ही गया होगा, एक बार खुद से इसे ट्राई कर लेना, तभी ये वीडियो देखना। 2x² - 6x + 3 = 0। फर्स्ट ऑफ ऑल डी चेक करेंगे, मैं नहीं लिखूंगा ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, क्योंकि ये भी दिख रहा है। तो बी स्क्वायर यानी कि माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस का 4 × ए कितना है 2, सी कितना है 3। तो 6 का स्क्वायर कितना 36 होता है, 4 × 2 = 8 हो गया, 8 से 24 होता है, तो 36 - 24, 6 में 4 गया 2, 3 में 2 गया 1, विच इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है, यानी कि अपना डी जो है 0 से बड़ा है। और अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है ना। देखो राइटिंग तो खराब बन जाती है, बस ये तो पता होगा आपको, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट है। तो यहाँ पे मेरा क्या वैल्यू आ गया, बड़ा आ गया, यानी कि मुझे इसे सॉल्व करना होगा, बाय धराचार्य करेंगे। 2x² - 6x + 3, देखो एमटीएस से भी हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। करना है क्या, 2 दूनी 6, यहाँ भी 3 और 2 का डिफरेंस लेना पड़ेगा, पर क्योंकि यहाँ नेगेटिव का यानी कि 3 माइनस का लेंगे, प्लस का 2 लेंगे। इससे नहीं करेंगे क्योंकि बहुत आसान पड़ जाएगा। माइनस का बी प्लस माइनस, मुझे पता है इसका वैल्यू कितना है, 12 आया है, अपॉन कितना आ गया 2a। सही आया था ना, 36, 4 × 2 = 8, 24, 36 - 24 करेंगे तो 12 ही होता है, अपॉन 2 × a कितना है 2। तो 6 प्लस, अब देखो ना √12 आ गया, √12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√3 लिख सकते हैं, अपॉन कितना आ गया 4 आ गया। अगर मैं 4 को हर किसी के नीचे कर दूँ कितना आ गया, 6/4, 2√3/4, 2 3 जा 2 2 जा और 2 1 जा 2 2 जा, यानी कि 3/2, यानी कि कितना आ गया, देखें एक्स का लिए कितना आ गया 3/2 प्लस √3/2, या फिर ऐसा हो सकता है 3 प्लस √3/2। और अगर आपको दूसरा निकालना है तो इसी के बीच में क्या घुसेड़ देंगे, माइनस घुसेड़ देंगे। ठीक है, तो इसका भी निकल गया। वैसे यार इतना कॉम्प्लेक्स है तो एम से निकलता ही है। 2 3 = 6 करना है मुझे, प्लस का 6 चाहिए, और अगर प्लस का 6 चाहिए तो माइनस का 3 करके ही प्लस का 6 आता है, इंटू करके फिर 9 बन जाएगा, 6 बन जा 6 नहीं कर सकता क्योंकि फिर डिफरेंस 5 का आएगा। हाँ ये पॉसिबल नहीं होगा उससे, तभी रूट में आंसर। हाँ हाँ ठीक है, एम से नहीं हो पाएगा ये, आपको इसे श्रीधराचार्य या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देना, जो कि मैं बोलता हूँ नहीं कई बार कर देना, ठीक है। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो किसी भी चैप्टर में तो नीचे बेझिझक कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ पे आपको उसके बारे में गाइड करने के लिए, या फिर हो सके तो उस पर एक वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा। तब तक के लिए बाय।